नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आया डीजे। हादसे में कई लोग झुलसे, मची अफरा तफरी। हादसे में 8 कांवड़ियों की गई जान। सावन के तीसरे सोमवार पर यह बड़ा हादसा बिहार के हाजीपुर से सामने आ रहा है और सावन के तीसरे सोमवार पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 8 कांवड़ियों की जानें गई है, साथ ही साथ कई लोग झुलसे भी है। तो यह अफरा तफरी का माहौल हो गया और हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे के आने के बाद से यह हादसा हुआ है। बिहार के हाजीपुर से यह जानकारी। हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे आया और इस दौरान जो है इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोग झुलसे भी हैं और इस घटना के बाद जो आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें, सोमवार यानी कि सावन के तीसरे सोमवार को जो है यह हादसा हुआ है और 8 कांवड़िए की जान इसमें गई है। तो हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे आया और इस दौरान जो है बड़ा हादसा हो गया। 8 लोगों की जानें गई है, साथ ही साथ कई लोग झुलसे हैं। बिहार के हाजीपुर से यह खबर सामने आ रही है और ये बड़ा हादसा सोमवार के सावन के तीसरे सोमवार को। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा। आज सुबह 10 बजे पुलिस लाइन में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक करेंगे समीक्षा। जिले के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर। और सुबह 10 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी। साथ ही साथ 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक समीक्षा करेंगे। जिले के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। 4 घंटे तक सर्किट हाउस में होगा मंथन। तो गोंडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और इसी के साथ बात करें तो मंडल स्तर के जनप्रतिनिधि अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो यह जानकारी सामने आ रही है। जिले के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 घंटे तक सर्किट हाउस में मंथन करेंगे। तो आज गोंडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मंडल स्तर के जनप्रतिनिधि अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो यह जानकारी सामने आ रही। देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ 4 घंटे तक सर्किट हाउस में मंथन किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जिले के कानून व्यवस्था और विकास की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 10 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी और दोपहर 2 बजे तक समीक्षा करेंगे। 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राज्य विधान मंडलों की अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे कई विधायक। तो राज्य विधान मंडलों के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा और आज अमेरिका जाएंगे बीजेपी के 7 विधायक। और बात करें तो रमेश चंद्रा, राजेश चौधरी, राजीव सिंह जाएंगे, संजय शर्मा, धीरेन्द्र सिंह, प्रिंस सिंह और डॉक्टर सुरभि जाएंगी। तो यह जानकारी। और 6 से 8 अगस्त तक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के जो विधायक हैं वो अमेरिका जाएंगे। 7 विधायक जो अमेरिका जाएंगे। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन विधानमंडलों के होने हैं और इसी को लेकर आज अमेरिका जाएंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे कई विधायक। यूपी से 7 विधायक जो है आज अमेरिका जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हो गए। आसिफ, राज्य विधानमंडलों के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यूपी से 7 विधायक जो है अमेरिका के लिए आज जाने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि अमेरिका में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर खासकर जिस तरह से बीजेपी सरकार ने तैयारी की है और यहाँ से 7 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल शिखर सम्मेलन में शामिल होगा। और जिस तरह से शिखर सम्मेलन में मौका मिला है यहाँ के विधायकों को शामिल होने का, कहीं ना कहीं सम्मान की बात है। और शिखर सम्मेलन में जिस तरह से कई देशों के जो है प्रतिनिधि जाते हैं, तो जो इस शिखर सम्मेलन में बीजेपी के 7 विधायक रमेश चंद्र समेत 7 विधायक हैं जो भारत की बातें रखेंगे और साथ ही साथ भारत का गौरव बढ़ाएंगे और
शिखर सम्मेलन में शामिल होने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। और आज यह प्रतिनिधि मंडल विधायकों का शिखर सम्मेलन के लिए रवाना हो जाएगा एयरपोर्ट से। इनके स्वागत की तैयारी है और यह सब जो शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले विधायक हैं इनको सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेजा जा रहा है। और इस तरह से एक निमंत्रण मिला था शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तो कहीं न कहीं भारत के लिए और यूपी के लिए गौरव की बात है। जी जूही जी, हम देखें वहाँ क्या ऐसा खास होगा, क्योंकि यूपी से 7 विधायक जा रहे हैं और ऐसे में अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में जब उनके विधायक वहां पहुंचेंगे, किस तरह से प्रदेश की जो खासियत है उसको रखेंगे, साथ ही साथ क्या कुछ उस दौरान खास देखा जा सकता है? देखिए, जो शिखर सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि जाते हैं और सबसे आम बात है कि इंडिया के यानी कि हिंदुस्तान के यूपी के 7 विधायक इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूपी के लिए गौरव की बात है। और जिस तरह से योगी मॉडल है, विकास का मॉडल है, और जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, इस पर जिस तरह से विकास किया गया हो, तो कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार एक अहम रोल निभा रही है। यह सभी चर्चाएं शिखर सम्मेलन में यहाँ के विधायक जो 7 विधायक जा रहे हैं वहाँ कर सकते हैं। और यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और इस शिखर सम्मेलन में कुछ सीखें भी मिलेगी यहाँ के विधायकों को, तो कहीं न कहीं आम दौरा है। और जिस तरह से शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विधायक जा रहे हैं, यह काफी जो है सराहनीय है। और 6 से 8 अगस्त तक बताया जा रहा है इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए कितना खास? जी जूही, जिस तरह से अमेरिका में होने वाला शिखर सम्मेलन कहीं ना कहीं गौरव की बात होता है। इसमें देश भर के राजदूत और मंत्री पहुंचते हैं। और जिस तरह से जो है यूपी के 7 मंत्री इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, जिस तरह से निमंत्रण दिया गया है शामिल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है शिखर सम्मेलन में भारत की भी बात रखी जाएगी। और यहाँ की जो कल्चर है, विकास है, कानून व्यवस्था है, और साथ ही साथ यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में भी यहाँ के विधायक चर्चा करेंगे। तो काफी अहम है यह शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का। जी जूही जी, आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 7 विधायक यूपी से आज जाएंगे और राज्य विधानमंडलों की अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में होना है 6 से 8 अगस्त तक। और इसमें शामिल होने यूपी से 7 विधायक वहां पहुंचेंगे। तो लखनऊ से ये जानकारी, राज्य विधानमंडलों के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून अभी रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने हाल ही में इस कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रतिकूल बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी की थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी। 4 मार्च को हुई सुनवाई के आधार पर यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इसमें यूपी के 16,000 मदरसों की 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई जारी रहेगी और इस एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया। हाई कोर्ट ने 2004 के एक्ट को संवैधानिक करार दिया था। बता दें कि मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब बढ़ते हैं आगे। रायबरेली से खबर सामने आ रही, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 7 लोग गिरफ्तार। अब तक कुल 17 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। एटीएस की टीम रायबरेली पुलिस कर रही धरपकड़। लैपटॉप, मोबाइल, अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब तक जो बात करें तो 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्राम विकास अधिकारी की आईडी से खेल किया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए गैंग कर रहा था काम और पकड़े गए आरोपी गैर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रायबरेली में बनाए गए थे 19,184 फर्जी प्रमाण पत्र। बढ़ते आगे खबर गोंडा से सामने आ रही, जहां पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का नजूल विधेयक और वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि नजूल विधेयक आने से पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। अयोध्या के प्रमुख मंदिर नजूल पर बने हैं। नजूल विधेयक लाने से पहले सरकार ने अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं की। सरकार को नहीं पता है कि कितने लोग नजूल पर बसे हुए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की काबिलियत की वजह से लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ी, ऐसा नहीं है। कुछ समीकरण ऐसे बने कि इनको उत्तर प्रदेश में सीटें मिली, लेकिन अखिलेश को हटा दीजिए तो पता चल जाएगा राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा है। जो बैसाखी पर हर जगह टिके हुए हैं, आज वह चक्रव्यूह तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये लोग गलतफहमी में आ गए। राहुल गांधी का हिंसक वाला बयान आने वाले समय में बड़ा मामला बनेगा। देखिए, वक्फ बोर्ड की मुझे जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे वक्फ की कुछ ज़मीनें हैं तो उस पर भी यही बताया गया होगा नाजायज़ कब्जा है या जो कुछ, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब विधायक कभी सामने आएगा तो उसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का प्रकरण है। अभी ये हमारे सामने नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें हैं और वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्जा भी हुई है, तमाम लोग कब्जा किए हैं। अब सरकार जब लाती है तो क्या लाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वहीं सितारगंज मोर्चा की नगर इकाई के अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लसारी बाबा की दरगाह और कृषि मंडी में पौधारोपण किया। वहीं पौधारोपण के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुल्फिकार हुसैन मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि पौधारोपण हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। धरती पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की समस्या बढ़ जाएगी, जिससे मानव जीवन संकट में आ सकता है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की लोगों से अपील की, ताकि धरती को बचाया जा सके और ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। और वहीं बढ़ते हैं आगे, देहरादून के अलग अलग स्थानों पर हुई चेन स्नैचिंग की 3 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। घटनाओं को अंजाम देने वाले चेन स्नैचिंग गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों द्वारा कांवड़ियों की भीड़ का फायदा उठाकर कांवड़ियों के बीच में चेन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था और अंजाम देने के बाद अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए कांवड़ियों के झुंड में शामिल हो जाते थे। एसपी अजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा नेहरू कॉलोनी, डोईवाला और रायवाला में चेन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। सभी घटनाओं में अभियुक्त द्वारा कांवड़ियों जैसा भेष बनाया गया था, जिससे घटनाओं के बाद वे पुलिस को आसानी से चकमा दे सके। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के कब्जे से जो 2 सोने की चेन बरामद हुई है, उनमें से एक चेन अभियुक्त गुरमीत और विजेंद्र द्वारा थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से तथा दूसरी चेन थाना रायवाला क्षेत्र से उपरोक्त के दोनों अभियुक्तों ने एक वृद्ध व्यक्ति से लूटी थी। रावण के दौरान इसमें एक गैंग इसमें सक्रिय हुआ था जो लक्सर का था, और इसके द्वारा विगत 1 सप्ताह के अंदर जो कावड़ का जो पीक पीरियड चल रहा था, जैसे 27 तारीख को इन्होंने पिछले माह की 27 तारीख को डोईवाला में एक चेन स्नैचिंग करी थी। उसकी घटना की रिपोर्ट तत्काल दर्ज हुई। इसके बाद जब डाक कावड़ पीक पे चल रहा था और इस दौरान काफी सारी बाइक हजारों के लाखों की संख्या में जा रही थी, उसी का फायदा उठाकर ये अभियुक्तगण जो एक गैंग था, इसमें 4 लोग शामिल थे। इसमें यहाँ पर नेहरू कॉलोनी में एक महिला की 1 तारीख को चेन स्नैचिंग करी और 2 तारीख को रायवाला में करी। चूंकि उस दौरान पीक का कावड़ था और चेकिंग वगैरह संभव नहीं थी, लेकिन अभियुक्तगणों की शिनाख्त की गई। टीम इसमें लगातार काम कर रही थी। 2-3 थाने की हमारी लगी थी और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम गुरमीत है और एक विजेंद्र है, जो इन घटनाओं में शामिल है। इनसे नेहरू कॉलोनी और रायवाला की जो चेनें लूटी गई थी वो बरामद हो गई है। इसमें 2 अन्य लोग प्रकाश में आए हैं जो साथ में इनके बदल के टीम में आते थे। उनके लिए दबिश के लिए हमारी टीमें लगी हुई है। अब उनको भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। मथुरा के गोवर्धन से खबर सामने आ रही। मुकुट मुखारविंद मंदिर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। आरोपी सेवादार के घर से 72 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जमा कराने के बहाने पैसे लेकर भागा था आरोपी, तो ये जानकारी सामने आ रही है। ठेकेदार दिनेश शर्मा पर मामला दर्ज किया गया है।
तो ये जानकारी सामने आ रही है। मथुरा से 72 लाख जो है रुपए बरामद किए गए हैं आरोपी सेवादार के घर से। मुकुट मुखारविंद मंदिर मामले में ये अपडेट सामने आया है और आरोपी सेवादार के घर से 72 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि पैसा जमा कराने के बहाने पैसे लेकर आरोपी भागा था। ठेकेदार दिनेश शर्मा पर मामला दर्ज किया गया है। मथुरा से ये जानकारी, ठेकेदार दिनेश शर्मा पर मामला दर्ज किया गया और 72 लाख रुपए आरोपी के घर से बरामद किए गए हैं। के लिए कि उनके निर्देशन में जो टीम लगाई गई थी कि सबसे बड़ी सफलता का जो है श्रेय उनके लिए जाता है कि मंदिर की जो राशि है वो करीब 71,92,000 रुपए अब समय की गणना के अनुसार अभी तक हमको जो पता चला है वो प्राप्त हो गई है। कुछ धनराशि मंदिर का जो कक्ष है सेवा अधिकारियों का उसमें भी है, तो एग्जैक्ट अमाउंट और वहां से अभी कलेक्शन होने के बाद में इसका पूरा पता लग जाएगा। और आखिरकार बुलडोजर चल ही गया। जी हां, अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी सपा नेता मोइन खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मगर अब इस बुलडोजर की गरज सियासी सुनामी लेकर आई है। ये रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार बुलडोजर चल ही गया। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में आरोपी मोइन खान की बेकरी पर बुलडोजर खूब गरजा। जिला प्रशासन ने उसकी बेकरी को जमीन दोस्त कर दिया, मगर अब इस बुलडोजर की गरज सियासी सुनामी लेकर आई है, क्योंकि पीडीए का राग गाने वाली समाजवादी पार्टी अब अयोध्या के गैंगरेप मामले पर चुप्पी साधे हुए है। अयोध्या में दलित की 12 साल की बेटी से हुए गैंगरेप का मामला अब सियासी सुर्खियां बन रहा है। इस मामले पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि बच्ची के साथ इसी बेकरी में गैंगरेप का आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते हैं। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सियासी नई धुन छेड़ी है। देखिए अखिलेश यादव ने क्या लिखा। मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट करवाकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। वहीं सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि गैंगरेप के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद से कनेक्शन को लेकर भी योगी ने सवाल उठाए थे। वहीं दूसरी ओर ऐसे अपराधियों को माल की जगह गोली से जवाब देने की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही थी। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? वैसे तो सीएम योगी पहले ही महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखा चुके हैं, लेकिन अब इस मामले को लेकर एक्शन सियासी सुर्खियां बन रहा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार की बच्ची से मुलाकात की और पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग
जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। इस मामले में पुलिस ने 2 और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ 3 पर एफआईआर दर्ज की है। अयोध्या गैंगरेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेता मुख्य आरोपी है और सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। ऐसे में सियासी सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने आरोप लगाया और पीडीए पर ही सवाल खड़े कर दिए। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। आरोपी बच्ची का अश्लील वीडियो बनता है और फिर लंबे समय के बाद उसे ब्लैकमेल कर घिनौनी हरकत की जाती है। मामले का खुलासा हो चुका है, अब जांच चल रही है, लेकिन इस एक्शन के बाद सियासी सवाल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।